रघुपद रत भव विरत नित वंदो भक्त उदार। राव जगत सिंह। राजस्थान के एक गांव में, बलूदा नाम के गांव में, राजा जगत सिंह एक छोटी सी रियासत पर राज्य कर रहे थे। राव जगत सिंह का सबसे बढ़िया परिचय तो एक ही है, ये परम भक्तिमती श्री मीरा जी के भतीजे थे। मीरा जी ने इन्हें इनके बालपन में भगवान में लगने की सुंदर शिक्षा दी थी। मीरा जी ने तो शिक्षा घर के बहुत बच्चों को दी होगी और बहुत से लग भी गए होंगे, लेकिन जगत सिंह तो ऐसे लगे कि सदा के लिए लग गए। भागवत में लिखा है कि रक्त संबंध वही है, रिश्तेदारी वही धंधे है, जहाँ रिश्तेदार एक दूसरे के संपर्क में आकर स्वयं भगवान में लगती जाए। मीरा जी ने श्रीमद् भागवत के हिसाब से बात करें, धर्म ग्रंथों के भक्ति साहित्य की दृष्टि से बात करें, उसके सामने मेरी राय तो बहुत तुच्छ है, लेकिन मेरी अपनी राय में भी हुआ वही है जो भतीजे को राम नाम में लगा दे, और भतीजा वही है जो हुआ के प्रभाव में अगर राम नाम में लग जाए, और नहीं तो किसकी हुआ किसका भतीजा। सब संसार के नाते हैं, स्वार्थ के नाते हैं, एक दिन स्वार्थ या मृत्यु में समाप्त हो जाने वाले हैं। मीरा जी का नाम तो जगत प्रसिद्ध है ही। मीरा जी के पद जहाँ तहाँ आज भी गाई जाती हैं। मीरा जी ने जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। ये सब बातें मीरा जी की सुप्रसिद्ध हैं इस देश में। उनके भतीजे राव जगत सिंह ने मीरा जी से भक्ति मार्ग की शिक्षा ली और उच्च कोटि के स्वयं भक्त बन गए, मानो मीरा जी सरीखे हो गए। राव जगत सिंह इनका नियम था नित्य भगवान का चरणामृत लेकर ही अपने दिन भर के कार्य का आरंभ करना। एक दिन की बात है, एक मेहतरानी, एक भंगन हांडी में रबड़ी लिया रही थी। उसके साथ कई उसके अतिथि थे। राव जगत सिंह ने सोचा कि हांडी में ये चरणामृत लेकर आ रही है। उन्हें ऐसा भ्रम हो गया, उन्होंने ये विचार न किया कि ये भंगन है, मेहतरानी है, शूद्र है। उन दिनों 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले वर्णाश्रम धर्म अपनी पूर्ण पराकाष्ठा पर था। वो ये युग था जब किसी की भंगी की, जब किसी मेहतर की छाया का स्पर्श होने पर ब्राह्मण लोग दोबारा स्नान करने जाया करते। अच्छा तो नहीं था ये। आज हम देखते हैं कि ये अन्याय हुआ शूद्रों के साथ, लेकिन उन दिनों की स्थिति यही थी। और उन्हीं दिनों में राव जगत सिंह भी राज रहे थे। देखा एक मेहतरानी को, तो उसकी छाया से दूर होना तो दूर, खड़े हो गए, बोले भाई तुम्हारी हांडी में चरणामृत है, मुझे देव ना। मेहतरानी के साथ के लोग थे, उनको मजाक समझा। एक बोला हाँ जी चरणामृत है, ले लो।
राम तो पहले भी यही समझ रहे थे और किसी दूसरे से अपनी बात की पुष्टि देखकर दोबारा कहा, बाई चरणामृत देना। बाई ने हाथ जोड़ दिए। बाई ने हाथ जोड़ दिए, बोली, महाराज मैं तो क्षमा चाहती हूँ आपसे, भंगन हूँ, मेरी हांडी में रबड़ी है, चरणामृत नहीं है, आप चरणामृत मंदिर से लीजिए। राम ने सोचा कि है तो चरणामृत ही, पर भंगन है, नीच जाति की है, इसलिए संकोचवश मुझसे ऐसा कह रही है। तो आग्रह करने लगे कि नहीं भाई, मैं तो लूँगा ही लूँगा। और जब बाई कहती गई कि ये तो रबड़ी है, बोले ठीक है, तू खोल हंडिया, दिखा दे मुझे। बाई ने इनका आग्रह देखा और ये भी राजपद पर थे, तो इनके सम्मान में अपनी हांडी खोलकर दिखाई, तो उसमें चरणामृत था और तुलसी दल ऊपर तैर रहा था। जिस इसके साथ के एक अतिथि ने मजाक में कहा था, हाँ हाँ चरणामृत ले लो, एक प्रकार से उसने इनकी खिल्ली उड़ाई थी। सबसे पहले वो आगे बढ़ा, राव जगत सिंह के सामने खड़ा हो गया, उनके सामने माथा टिकाया, बोला, महाराज ये सब अन्याय अपराध का कारण मैं हूँ, लेकिन जब आप इतने भक्त हैं कि आपके संकल्प से, आपकी भावना से भगवान रबड़ी को चरणामृत में बदल सकते हैं, तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं आप महाराज। मैंने सुना कि बड़े बड़े संत भक्त होते हैं, वो सबको क्षमा कर देते हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अपराधी हूँ आपका। राव मुस्कुराए, बोले, अपराध क्षमा किया, भजन करो, चरणामृत चरणामृत, ये भगवान भगवान है, इसमें जाति पाति क्या करेगी। चमारों ने अपना ये सम्मान देखा तो आश्चर्यचकित हुए। उन दिनों ये ठीक है, उन दिनों वर्णाश्रम धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था, पर जो भगवत भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे, वो उन दिनों भी वर्णाश्रम धर्म का पालन तो करते थे, पर नीच जाति के लोगों को न तो हेय दृष्टि से देखते थे, न उनका अपमान करते थे। इस प्रसंग में एक उदाहरण है, वल्लभाचार्य के सैकड़ों भक्त थे। वल्लभाचार्य के सामने बाल गोपाल प्रकट होकर उनको अपना पिता मानकर उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। ऐसे थे वल्लभाचार्य। एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, सामने से एक मेहतर आ रहा था। भैया कहाँ से आ रहा है? जी जगन्नाथ जी के दर्शन करके। जगन्नाथ जी के दर्शन करके उसको हृदय से लगा लिया। वो घबराया, महाराज मैं मेहतर हूँ। अरे मेहतर क्या, तू तो भगवान के दर्शन करके आया है, अब तू मेहतर नहीं रहा। फिर लोगों से कहा, बोले देखो मुकाबला करो तुम इसका और मेरा। जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त कर चुका और मैंने प्राप्त करने हैं, मैं दर्शन कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा कौन सी पक्की बात है। हो सकता है किसी का दर्शन ना कर सकूं, लेकिन ये दर्शन कर चुका। जिन भगवान के दर्शन पहले ही प्राप्त कर चुका, उनके दर्शन में कर पाऊंगा नहीं पर कर पाऊंगा क्या पता, मेरे से अभी तक तो ऊंचा है। वो मेहतर अपनी बात पर सुदृढ़ रहा। महाराज जी आपकी बात तो अपने स्थान पर है, लेकिन मेरे मन में बड़ा पश्चाताप, मेरे मन में बड़ा कष्ट है, मेरे से अनजाने में अपराध हुआ। जब तक आप इसका मुझे दंड नहीं देंगे और जब तक आप दंडित करके, जब तक आप मुझे दंड नहीं देंगे, जब तक मैं उसको उस दंड को भोगूंगा नहीं, तब तक महाराज मेरे मन को शांति नहीं है। मैं आपके दंड का पात्र हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। बोले ठीक है, आज रात को हमारा शयन तुम्हारे यहाँ होगा, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करो। भंगी चमारों के छाया छूने पर लोग स्नान किया करते थे। ये बोले रात को तुम्हारे घर रहेंगे भक्तों के साथ, ये दंड है तुम्हारा। ऐसा ही किया। लेकिन साधारण लोगों में
वर्णाश्रम धर्म की बड़ी प्रबलता थी। और आज जब लोग मेरे सामने चर्चा करते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए अनुचित आरक्षण हो रहे हैं इत्यादि, तो मुझे विचार आता है कि इन शूद्रों के साथ हमने दुर्व्यवहार शताब्दियों तक किया है। अब उसका फल भोग रहे हैं तो अपने को दुख होता है, तब उनको दुख होता था, कोई चिंता नहीं थी। जिन दिन भारत की एक सरकार ने ये अभियान आरंभ किया था और चहुं ओर बहुत उपद्रव हो रहा था, उन दिनों प्रधानमंत्री वीपी सिंह थी हमारी। तो प्रधानमंत्री सचिवालय ने इस विषय में एक स्पष्टीकरण सरकार की ओर से प्रकाशित करके कहीं कहीं भेजा था। मुझे नहीं पता कि मेरे पास उसकी प्रति उन्होंने कैसे भेजी, मेरा तो सरकार से या किसी से कोई संबंध ही नहीं, लेकिन सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय ने उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भेजी थी, जिसको पढ़ कर के मुझे लगा था कि सरकार ठीक कर रही है। लेकिन इस विषय में मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं अंतिम स्वर में या निर्णायक स्वर में कुछ उद्घोषणा कर सकूं। इसलिए जो भाई बहन जैसी राय उचित समझे वैसी बनाए। मैंने आई प्लेस माई कार्ड्स बिफोर यू ऑन द टेबल, जो मुझे पता था सो आपको बताया। यहाँ प्रसंग ये है कि राव जगत सिंह मीरा जी के भतीजे थे सच्चे अर्थों में, और राव ने वही कर दिखाया जो भुआ जी ने कर दिखाया था। मीरा जी ने जहर का प्याला भेजा, मीरा जी ने, राणा ने जहर का प्याला भेजा, मीरा जी ने विष पान कर लिया, ये सोच कर के ये चरणामृत है, और उन पर कोई कुपरिणाम, कोई कुफल न हुआ। जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा नाची। यहाँ उनके भतीजे राव जगत सिंह ने रबड़ी को, एक शूद्रा की रबड़ी को चरणामृत माना, और सचमुच चरणामृत ही निकला था। राव जगत सिंह राजपद पर होते हुए राजसी ठाट छोड़कर साधु वृत्ति से रहते थे। जो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि अगर तुम घर गृहस्थी में रहकर, अगर तुम सुख भोगों के बीच रहकर अनासक्त मन से काम करो, मन तुम्हारा उनमें आसक्त न हो। ठाठ भाठ है, घर गृहस्थी है, लेकिन सब कर्तव्य कर्म करते हुए तुम न तो ममता रखते हो न अहमता रखते हो, ना तो घर परिवार में ममता और न सुख भोगों में अहमता। तो घर में रहते रहते तुम साधु हो गए। चैतन्य देव जी शिक्षा सबको दिया करते थे, और यहाँ राव जगत सिंह उसके परम उज्जवल उदाहरण थे। ठाठ बाट राजसी ठाठ छोड़कर साधु वृत्ति से रहते थे। पास के सरोवर से घड़े में जल भरकर ठाकुर जी की सेवा के लिए लाना होता था। इनके गांव में ठाकुर जी थे, मंदिर था, ठाकुर जी श्याम जी कहलाते थे। राव जगत सिंह अपने गांव के ठाकुर जी श्याम जी की सेवा में जल लाने का काम स्वयं करते थे। जैसे कोई बात, जैसे कोई नितांत साधारण व्यक्ति हो, स्वयं नंगे पांव उस मार्ग से, चाहे कंकड़ कांटे हो, गंदा मंदा हो, राव स्वयं जाती, जल से कलश भरते और वापस आती श्याम जी की सेवा में जल लेकर। कितने ही सेवकों ने कहा, कितने ही परिजनों ने कहा कि महाराज आप क्या करती हैं, ये काम तो हम कर सकते हैं। बोले भाई यही तो काम है जो कोई किसी की ओर से नहीं कर सकता, सबने स्वयं करना है।
कई काम होते हैं जो आप किसी से नहीं करवा सकते, आपकी ओर से कोई कर नहीं सकता। रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे नोबेल प्राइज विजेता ठाकुर, कहते थे, यू कैन नॉट एंजॉय द स्माइल्स ऑफ योर स्वीट हार्ट थ्रू एन अटॉर्नी हाउस और डिलीजेंट ही माइट बी। कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के मुस्कुराहट का स्वाद किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं ले सकता। अगर प्रेमी ने प्रेमिका की मुस्कुराहट का सुख लेना है तो उसको स्वयं उसके पास जाना होगा। ये तो नहीं कोई वकील लगा दिया, कोई अटॉर्नी लगा दिया, भैया तू जाके जरा कर दे, मैं व्यस्त हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ करता। ये प्रेम का साम्राज्य ऐसा है जहाँ कुछ करना है स्वयं करना है, और परम प्रेम तो श्री ठाकुर जी के प्रति हुआ करता है। राव कहते थे कि ये घड़ा भरकर मैं लाता हूँ, स्वांत सुखाए, अपने सुख के लिए लाता हूँ। बहुत बार हम बहुत से सेवा कार्य करते हैं, बहुत सी ड्यूटीज़ निभाते हैं, उनमें भावना ये होती है कि ड्यूटी है, हमें करनी चाहिए, हमारी कर्तव्य बुद्धि होती है, सुख बुद्धि नहीं होती। सरकारी मुनीम लोग आज भी काम कर रहे हैं, अधिकारी लोग आज भी काम कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के आपको सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले सेवक मिल जाएंगे। पहले, जो करना पड़ता है, जितना दिखाना होता है उतना कर देती हैं, जल कट कर, चिढ़ कर, मर कर, क्या करें जी, करना पड़ता है। और दूसरे ऐसे नहीं है, वो कहते हैं हमारा कर्तव्य है, हम वेतन लेते हैं, हमें करना चाहिए, हम खुशी से कर रहे हैं, कर्तव्यशील भी है। और तीसरे इन 2 वर्गों से परे हैं, जो कहें कि हम कर्तव्य पालन भी नहीं कर रहे, हमें इससे सुख मिलता है। ये बड़ा कठिन काम है। एक हमारी बहन कहा करती थी कि मुझे स्कूल में पढ़ाने में सुख मिलता है। कहती थी कर्तव्य भावना नहीं है, सुख भावना है। तो मैं छुट्टी स्कूल से उस दिन लेती हूँ जिस दिन कम से कम पीरियड लगनी हो, सुख जो मिलना हुआ। कर्तव्य कर्म में सुख बुद्धि होना भगवान की तुम्हारे पर कृपा है। अगर ऐसा तुम भी करते हो तो शेखी में ना जाना, इस प्रकार की बुद्धि भगवान प्रदान किया करते हैं। राव जगत सिंह बोले, भाई मैं जो ठाकुर के लिए जल लाता हूँ, ये कर्तव्य समझकर नहीं लाता, सेवा कार्य समझकर नहीं लाता, मुझे इसमें सुख मिलता है, स्वांतः सुखाय, अपने मन के सुख के लिए श्री ठाकुर जी की सेवा में मैं समर्पित होता हूँ। उनके परिजन, उनके आसपास के लोग कहाँ तक आग्रह करते, भक्त के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ा। राव जगत सिंह ने मेवाड़ में एक मंदिर बनाया था। ये मंदिर बड़ा प्रसिद्ध हो गया था, रूप चतुर्भुज भगवान का मंदिर। रूप चतुर्भुज भगवान के मंदिर की अपनी कथा है, पर यहाँ प्रसंगवश इतना कह सकते हैं कि इस ही मंदिर में देवाजी नाम के वो पुजारी थे, जिनके लिए मंदिर की श्रीमूर्ति ने अपने बाल सफ़ेद कर दिए थे। ये कथा देवाजी पुजारी की कथा पहले हुई। देवाजी मंदिर में एक भक्त पुजारी थे, राजा के सामने डर के बारे मुँह से निकल गया, कहाँ महाराज ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए। राजा बोले ठीक है, हम सुबह को आकर देखेंगे। पुजारी ने समझ लिया कि मृत्युदंड निश्चित है, क्योंकि उसका अपना बूढ़ा बाल ठाकुर जी के फूलों में लगा रह गया, अपराध उसका था। लेकिन अपने भक्तों के अपराध को ठाकुर ग्रहण नहीं करते। राजा ने सुबह आकर देखा तो श्री विग्रह के बाल सफ़ेद थे। देवाजी पुजारी वाले इस रूप चतुर्भुज भगवान के मंदिर का निर्माण और स्थापना राव जगत सिंह जी महाराज ने की थी।
ठाकुर जी का सेवा काल है। ये बात, ये प्रसंग ये तो बार बार भक्ति साहित्य में बार बार आता है। ठाकुर की सच्ची सेवा वही है जो अपने हाथों से की जाए। स्वयं न कर सकें, विवशता की स्थिति में दूसरों की सेवा सहायता ले ली जाए तो ये आवश्यकता तो हो सकती है, अनिवार्यता हो सकती है, लेकिन सेवा का सर्वोत्तम पक्ष ये नहीं होता। सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि जहाँ प्रेम का संबंध है वहाँ सारे कार्य अपने हाथ से कर सके। कहीं कहीं कोई विवशता हो सो बात तो समझ में आती है, पर विवशता के अतिरिक्त किसी कार्य में स्वयं सेवा करना सेवा का सुंदर पक्ष है। राव जगत सिंह राजा थे, अपनी छोटी सी रियासत के। ठाकुर जी की सेवा में जल कलश सरोवर से भरकर सिर पर रखकर नंगे पांव स्वयं लाया करते थे। एक बार की बात है, पास के राज्य जोधपुर में 7 दिन तक वर्षा न हुई, सूर्य उदित न हुए। जोधपुर के राजा प्रजा का एक नियम था, सूर्य भगवान के दर्शन किए बिना ये अन्न ग्रहण न करते थे। 7 दिन रात बीत गए और कहते हैं कि राजा प्रजा ने अन्न ग्रहण नहीं किया। अब किसी ने चोरी छिपे चुपचाप खाया हो तो कौन कह सकता। कई खा लेती हैं चोरी से, कई व्रत में खा लेती हैं, कई हड़ताल में खा लेती हैं, कई छिप के खा लेती हैं। तब बड़ी सुविधा है, चोरी से खाने की सुविधा, तब बढ़िया 4-5 एक जैसे मिल जाएं, फिर बड़ी सुविधा हो जाती है। कहते हैं कि जोधपुर में महाराजा, उन दिनों के महाराजा जोधपुर के उच्च कोटि के भक्त थे, उनका भी नियम था, प्रजा का भी नियम था। इस बार 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, सूर्य के दर्शन न हुए तो सब लोग बिना अन्न के रहे। तो अधिकांश लोग बिना अन्न के रहे ऐसा मैं सोच रहा हूँ। कोई अपवाद नहीं होंगे सो अलग बात। 8वें दिन प्रजा महाराजा के पास गई, महाराज 7 दिन 7 रात हम भूखे रहे हैं, आगे की स्थिति ये है कि हम तो अपने राजा को आपको ही सूर्य मानते हैं, हाथी की सवारी करके आप नगरी में अगर सबको दर्शन देवे तो सूर्य दर्शन ही हो गया। ठीक भी है। उन दिनों राजा लोग अच्छे राजा, सच्चरित्र हुआ करते थे और प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। गीता में राजा को भगवान का विभूति स्वरूप कहा गया है। नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में मैं राजा हूं। तो जब राजा भगवान का रूप है तो भगवान सूर्य का रूप तो हो ही सकता है। प्रजा के आग्रह पर महाराज ने कहा कि मैं हाथी पर अपनी सवारी निकाल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रजा को इन 7 दिनों के बाद भोजन मिले, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग तो राजा के दर्शन करके भोजन कर लेंगे, मैं किसके दर्शन करूँगा? तो आपका राजा तो भूखा रहेगा। तो प्रजा द्वंद्व में पड़ गई, धर्म संकट में पड़ गई। जोधपुर के महाराजा ने कहा आप चिंता न करें, राव जगत सिंह हमारे पास विराज रहे हैं, भगवान का रूप है वो,
सच्चे सूर्य वो हैं, मैं उनके दर्शन करूंगा। जब राव जगत सिंह को पता लगा, राव जगत सिंह जोधापुर के महाराजा के सामने बहुत छोटे राजा थे। जब राव जगत सिंह को पता लगा कि जोधपुर के महाराजा धीराज हाथी पर सवार होकर निकल चुके हैं और मेरे पास आएंगे मेरे दर्शन करने, तो संकोच में पड़ गए। श्याम जी के मंदिर में थे, जो मंदिर उन्होंने राजधानी में बनाया था, श्याम जी के मंदिर में सेवारत बैठे थे। बोले, श्याम, आज पहली बात तुमसे एक सकाम प्रार्थना कर रहा हूँ, देखो मुझे संकोच में न डालो। अगर महाराजा धीराज मेरे दर्शन करने आएंगे तो चाहूँ और मेरा सम्मान हो जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान तुम्हारे प्रति मेरे एकांतिक प्रेम में बाधा डाल देगी, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कुछ चमत्कार कर दिखाओ। राजा मुझसे कम से कम भगवत रूप में दर्शन करने तो ना आए, यूँ आए तो उनका स्वागत है। कहते हैं देखते देखते आकाश में बादल फट गए, सूर्य उदित हो गए। सारी प्रजा ने राजा को और सूर्य को प्रणाम किया, अपना व्रत खोला। महाराजा धीराज सूर्य का दर्शन तो आकाश में कर चुके थे, लेकिन फिर भी राव जगत सिंह के पास आई। महाराजा धीराज समझ गए कि उन्होंने जो निर्णय दिया था, ये निर्णय कि राव जगत सिंह सूर्य के समान, उनका निर्णय उचित था। तभी तो उनकी प्रार्थना भगवान ने मान ली और आकाश से मेघ घटकर सूर्य देव के दर्शन हो गए। राव जगत सिंह ने अपने राज्य में पशुवध की आज्ञा कभी नहीं दी। गीता प्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि उनकी नगरी में, राजस्थान में आज भी कहीं पशुवध नहीं होता, पशु बलि वहाँ नहीं दी जाती। समय आने पर अपने भगवान श्याम सुंदर के सामने नृत्य कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे एक भक्त, साधारण भक्त की भांति, राज्य का विचार छोड़ हर्षातिरेक में, हर्ष में सराबोर होकर, ठाकुर के प्रेम में सराबोर हुए राव जगत सिंह अपनी इस बीती अवस्था में भी श्याम सुंदर भगवान के साथ नृत्य कर रहे थे। करते करते, नृत्य करते करते उनके चेहरे पर एक तेज छा गया। बैठे, ठाकुर को प्रणाम किया और देखते देखते उनका ये पार्थिव शरीर यहाँ पड़ा रह गया। स्वयं तो वे अपने नित्य रूप से नित्य ठाकुर के साथ चले गए। प्रजा, जनता ये देखकर चकित रह गई थी। सबने उनको अंतर मन से श्रद्धांजलि अर्पण की। अंतर मन से श्रद्धांजलि, एक तो वो है ना आजकल देती हैं, मन में तो नहीं होता, लेकिन ऊपर से बहुत श्रद्धा की बातें करती हैं। लेकिन राव जगत सिंह को उनकी प्रजा ने अंतरतम से, सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की, भगवान हमें इनकी प्रजा कहलाने के अनुरूप अपना भक्ति भाव प्रदान कर दे। श्री कृष्ण गोविंद। हाँ, बोलो बोलो।